दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर चुकी है तो वहीं अब दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बड़ी मीटिंग बुला करके अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बड़ा आदेश दे दिया है कि अब जितने भी नीतियों के खिलाफ अगर लगे कि गड़बड़ की जा रही है या फिर जन विरोधी कुछ ऐसे मसले हैं जिसको लेकर आवाज उठाया जा सकता है तो अब सड़क पर टीएमसी पार्टी भी उतरेगी। दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन कर ही रही है, उधर समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है नीट पेपर मसले को लेकर के। और अब खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक एक बड़ी बैठक बुला करके ऐलान कर दिया है, सीधे तौर पर, साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को यह मैसेज दे दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो पहले की तरह विरोध प्रदर्शन करना है तो करा जाए, कोई दो राय नहीं है उसमें। यानी अगर तेल के, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं या फिर आम जनता से जुड़े हुए मसले हैं जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़े तो विरोध प्रदर्शन किया जाए। जी हां दोस्तों, यानी एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, तीन तरफ से नहीं, बल्कि चारों तरफ से चौतरफा बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं कि दरअसल ये मुझे खबर पता कहां से चली है और किस तरीके से जो है ये बातें कही जा रही हैं, क्या आगे होने जा रहा है, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीएमसी पार्टी चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार एक्टिव मोड में है। या फिर मीटिंग करने का मसला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का मसला हो, कोलकाता हाई कोर्ट जाने का मसला हो, लगातार मीटिंग पर मीटिंग ममता बनर्जी हर वर्ग के लोगों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रही हैं, बैठक जो है करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बैठक में एक हाल ही में बैठक की गई, कल के दिन बैठक की गई, जिसके अंदर यह आह्वान किया गया कि सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ अगर सड़क पर उतरना पड़े तो उसके खिलाफ हम सड़क पर उतरने जाएंगे और साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये खबर आ कहां से रही है, उसके बाद मैं आगे की खबरें दिखाऊंगा कि सिर्फ ममता बनर्जी ये कह रही हैं, आगे विरोध प्रदर्शन होगा या नहीं होगा उसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी के सामने रखूंगा। खैर, सत्या की ऐसा करके एक पेज है, उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है, इन द मीटिंग ममता बनर्जी हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल द काउंसलर दैट जस्ट we used to remain active in the movements before all public representative will protest in the same way against these anti-people policies of the state government will protest against all the illegal incident that will happen in the future। ये ममता बनर्जी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि अब पहले की तरह जो है एक्टिव होना है, पहले की तरह जो है विरोध करना है। बैठक में ममता बनर्जी कह रही हैं कि उसी प्रकार सभी जनप्रतिनिधि राज्य सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के विरोध प्रदर्शन करेंगे। भविष्य में होने वाली सभी अवैध घटनाओं के विरोध हम लगातार करते रहेंगे। ममता बनर्जी ने सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, उनको निर्देश दिया है कि जिस प्रकार हम पहले आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे उसी प्रकार से भी अब हम भाग लेते रहेंगे। दोस्तों, ये ममता बनर्जी ने कहा है और ममता बनर्जी तो कल कह रही हैं, लेकिन उससे ठीक 2 दिन से कंटिन्यूअसली दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर विरोध किया जा रहा है। मैं दोनों खबरें बता रहा हूं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, टीएमसी पार्टी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया विरोध प्रदर्शन की खबर है और आप देखिए कि किस तरीके से सड़कों पर बैठ करके तमाम उनके जो विधायक हैं, नेता हैं, सड़कों पर बैठ करके जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसके खिलाफ कर रहे हैं? बीजेपी सरकार के खिलाफ। क्यों कर रहे हैं? बुलडोजर की गलत नीतियों के खिलाफ। जी हां दोस्तों, टीएमसी ने शेयर करते हुए लिखा, स्टैंडिंग शोल्डर टू द शोल्डर विद द अफेक्टेड फैमिलीज, अवर लीडर, जो लीडर्स उसमें बैठे हुए हैं, और लिखा गया है, we cannot destroy homes, uproot livelihoods and throw families into uncertainty without ensuring a proper rehabilitation and human treatment। यानी कि कहा यह जा रहा है दोस्तों कि जब तक उनको रहने का आवास नहीं दे दिया जाता तब तक जो है आप अवैध निर्माण के नाम पर, अवैध जो है कब्जे के नाम पर आप बुलडोजर चला नहीं सकते। यानी बुलडोजर की नीतियों के खिलाफ ममता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ऑलरेडी सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, ये 4 तस्वीरें,
एक के बाद एक लगातार 4 तस्वीरें, और ये चारों तस्वीरें हैं दोस्तों, ये बुलडोजर के खिलाफ, बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। दूसरी खबर जो आई दोस्तों, जिसको लेकर के खुद विधानसभा के परिसर में खबरें आई कि वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, और क्यों विरोध प्रदर्शन किया गया मैं आपके सामने रख देता हूं। ये टीएमसी ने शेयर किया और लिखा है दोस्तों आपके सामने कि द विधानसभा इज टास्क्ड विद द स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी बट द बीजेपी गवर्नमेंट undermines instructional norms, so the conduct which is deeply unfortunate. Shri Kunal Ghosh again raises serious concern over democratic procedure and institutional conversation and strongly citizens the situation, expressing alarm over the functioning of the assembly. दोस्तों दरअसल ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एक दो ट्वीट नहीं है, कई सारे ट्वीट हैं। दरअसल इसमें ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, शायद उनको जो सरकारी जो ऑफिस मिलता है, जो दफ्तर मिलता है, शायद वो मिल नहीं पा रहा है। शायद इसकी वजह से जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लिखा हुआ आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट केम टू द पावर इट इज नॉट ओनली द डिसरिस्पेक्टेड द लेजिस्लेटिव असेंबली बट हैज ऑल्सो अटेम्प्टेड टू साइलेंस द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन डिस्पाइट सबमिटिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। द डिग्निटेटेड रूम फॉर द लीडर्स of the opposition has still not be allotted। जैसे कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि जो विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो नेता विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जो है ऑफिस जो है वो अलॉट नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन वहां भी किया गया। यानी पिछले 2-3 दिनों में लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ। और अब आप देखिए कि एक सुपर जस्ट ट्वीट आया दोस्तों डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट को लेकर के भी, कि किस तरीके से पिछले 9 दिनों में 3 बार प्राइस में बढ़ोतरी की गई, यानी तकरीबन 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। धीरे धीरे 80 पैसे, 90 पैसे, 95 पैसे, इस तरीके से बढ़ा करके 5 रुपए तक की फिर से बढ़ोतरी कर दी गई, जिसको लेकर टीएमसी पार्टी ने ट्विटर के माध्यम से सरकार को घेरा है। सड़कों पर तो विरोध प्रदर्शन चल ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्द ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर सकती हैं। यानी कि दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी लगातार जो है सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के टॉप के जो लीडर है वो सड़कों पर उतर चुके हैं, सांसद सड़क पर उतर चुके हैं, भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन आप सभी के सामने है, किस तरीके से राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और अब ममता बनर्जी भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रही हैं। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।